हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड समसामयिकी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, एकीकृत आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई? 21 अक्टूबर 2020 में माजली ग्रांट देहरादून में। ठीक है, इसी ग्राम योजना की जो शुरुआत है वो 21 अक्टूबर 2020 में माजली ग्रांट गांव देहरादून में की गई है। ठीक है, माजली ग्रांट गांव ये कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, और इस योजना का जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था? पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसका जो था शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बद्रीनाथ में बद्री वन की शुरुआत किसके प्रयासों द्वारा की गई है? वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा। बद्रीनाथ में बद्री वन की जो शुरुआत है वो वन अनुसंधान हल्द्वानी के प्रयासों से की गई है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? बद्रीनाथ के जो निकट जो हाईवे है उसके किनारे 1 एकड़ क्षेत्र में बद्री वन का विकास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में कश्मीरी करी की खेती की शुरुआत की जा रही है? अल्मोड़ा में। ठीक है, सर्वप्रथम राज्य के अल्मोड़ा जिले में कश्मीरी खेती की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, और अल्मोड़ा में कहाँ की जा रही है? अल्मोड़ा में कटारमल में की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, 101 फीट ऊंचा तिरंगा कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 101 फीट ऊंचा तिरंगा है जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? राज्य विधानसभा परिषद देहरादून में। ठीक है, कहाँ किया गया है? राज्य विधानसभा परिषद देहरादून में जो है वो 100 फीट ऊंचा तिरंगा जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, और कब स्थापित किया गया था? 16 अक्टूबर 2020 में। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, कब किया गया था? 16 अक्टूबर 2020 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ स्थापित है? गांधी पार्क रुद्रपुर में। ठीक है, गांधी पार्क रुद्रपुर में राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह जो झंडा है वो कितना ऊंचा है? इसकी लंबाई कितनी है? 181 फीट है। ठीक है, 181 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है, और यह कहाँ स्थापित किया गया है? रुद्रपुर के गांधी पार्क में स्थापित किया गया है। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया है। हाल ही में इसकी स्थापना की है। और किसने की थी? इसका ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे पहले राज्य का जो सबसे बड़ा झंडा था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? हल्द्वानी के शहीद पार्क में स्थापित किया गया था। ठीक है, और वो कितना फीट ऊंचा था? 155 फीट ऊंचा था। ठीक है, और हाल ही में जो किया है वो आप अपडेट कर लीजिएगा। हाल ही में जो किया गया है वो गांधी पार्क रुद्रपुर में किया गया है। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है? 181 फीट है। ठीक है, 181 फीट इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, 131 फीट ऊंचा झंडा कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून में। ठीक है, 131 फीट ऊंचा झंडा उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह कब स्थापित किया गया था? 16 मार्च 2018 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 153 फीट ऊंचा झंडा कहाँ पर स्थापित किया गया है? 153 फीट जो ऊंचा झंडा है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में। ठीक है, इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में जो है वो 153 फीट ऊंचा झंडा स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2 और हैं जो मैंने लिखे नहीं है, उसमें से एक है 111 फीट ऊंचा झंडा जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? सुभाष चौक जसपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और जसपुर कहाँ पर आता है? उधम सिंह नगर के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरा है 100 फीट ऊंचा झंडा जो है वो कोटद्वार में स्थापित किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा झंडा कहाँ फैलाया गया है? बाघा बॉर्डर पंजाब में। ठीक है, देश का सबसे बड़े झंडे की अगर बात करें तो वो कहाँ फैलाया गया है? बाघा बॉर्डर पंजाब में फैलाया गया है। ठीक है, और ये इस झंडे की ऊंचाई कितनी है? ये याद रखिएगा। इस झंडे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 303 फीट है। ठीक है, 303 फीट ऊंचा यह झंडा है जो कहाँ पर फहराया गया है? बाघा बॉर्डर पंजाब में फहराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है,
उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उत्तराखंड के कौन से साइट क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है? आसन वेटलैंड को। ठीक है, आसन वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, और यह कब घोषित किया गया था ये याद रखिएगा, अक्टूबर 2020 में। ठीक है, अक्टूबर 2020 में रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? आसन वेटलैंड को घोषित किया गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना है ये भी याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 440.40 हेक्टेयर है। ठीक है, कितना है? 440.40 हेक्टेयर है। ठीक है, परीक्षावाणी में वर्ग किलोमीटर दिया गया है, लेकिन ये वर्ग किलोमीटर नहीं है, ये हेक्टेयर में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है तो याद रखिएगा 440.40 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट है जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनिल जोशी को। ठीक है, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से डॉक्टर अनिल जोशी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह अवार्ड जो है वो पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। ठीक है, और कब दिया गया था? 12 अक्टूबर 2020 में दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है? 12 अक्टूबर 2020 में उनको ये अवार्ड दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? जयप्रकाश नारायण अध्ययन विकास केंद्र की ओर से दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? जयप्रकाश नारायण अध्ययन विकास केंद्र की ओर से यह अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोना के संक्रमण के कारण हेमकुंड साहिब के कपाट कब से कब तक खोले गए? तो कोरोना के संक्रमण के कारण जो हेमकुंड साहिब के जो किवाड़ थे वो 2020 में कब से कब तक खोले गए थे? 4 सितंबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है, कोरोना के संक्रमण के कारण जो हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो 4 सितंबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर 2020 तक खोले गए। ठीक है, इसके कपाट केवल 36 दिन तक ही खोले गए थे। ठीक है, कितने दिन तक इसके कपाट खोले गए थे? 36 दिन तक ही इसके कपाट जो है वो खोले गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 8 अक्टूबर 2020 में। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर में। ठीक है, उत्तराखंड का जो दूसरा साइबर थाना है वो कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर में खोला गया है। ठीक है, और कब खोला गया था? 8 अक्टूबर 2020 में इसको खोलने की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी इसको मंजूरी? 8 अक्टूबर 2020 में दी गई थी। और किसके द्वारा खोला गया था? राज्य पुलिस हेडक्वार्टर ने इसके खोलने की अनुमति दी थी। ठीक है, और ये पहला थाना कहाँ है ये याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड का जो पहला साइबर थाना है वो कहाँ खोला गया था? देहरादून में खोला गया था। ठीक है, पहला साइबर थाने की अगर बात करें तो पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था? देहरादून में खोला गया था। और कब खोला गया था? 2015 में खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया है पहला साइबर थाना उत्तराखंड का? देहरादून में खोला गया था। और कब खोला गया था? 2015 में खोला गया है। ठीक है, और दूसरा साइबर थाना जो है 2020 में खोला गया है। और कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2020 को किस स्थान पर भाषा संस्थान खोलने की घोषणा की गई है? गैरसैंण में। ठीक है, 6 अक्टूबर 2020 को गैरसैंण में भाषा संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, और यह घोषणा किसने की थी? पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के बीच कितने स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा? 13 स्टेशनों का। ठीक है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो रेल परियोजना है उसके बीच में 13 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इस योजना में कितने पुलों का निर्माण होगा? 16 पुलों का निर्माण होगा तथा 17 इसमें सुरंगें होंगी। ठीक है, पुल कितने होंगे? इसमें 16 पुल होंगे और सुरंगें कितनी होंगी? 17 सुरंगें होंगी। ठीक है, जिसमें से सबसे लंबी सुरंग कौन सी है ये आप याद रखिएगा। जिसमें से जो सबसे लंबी सुरंग होगी वो कौन सी होगी? देवप्रयाग से जनासू के बीच में होगी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होगी? 14.5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होगी? 14.5 किमी इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और यह डबल ट्यूब की सुरंग है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, डबल ट्यूब से निर्मित भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जनासू से देवप्रयाग के बीच में जो सुरंग बनाई जा रही है वो है। ठीक है,
नेक्स्ट है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो पाबो के सामुदायिक शौचालय को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, ठीक है। पाबो के जो सामुदायिक शौचालय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। और पाबो कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी जिले में पड़ता है, ठीक है। पाबो जो है वो कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी जिले में पड़ता है, ठीक है। पाबो पौड़ी याद रखिएगा इसी से ही, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भूविज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया का निधन कब हुआ? 28 सितंबर 2020 को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध भूविज्ञानिक जो खड़क सिंह वाल्दिया हैं उनका जो निधन था वो कब हुआ था? 28 सितंबर 2020 में इनका निधन हुआ है, ठीक है। क्योंकि कभी भी जब करंट अफेयर पूछा जाता है तो 1 से 2 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपसे रिसेंट का ही चीज़ें पूछी जाए, 1.5 से 2 साल पुरानी चीज़ें भी जो है करंट अफेयर में आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वर्ष 2019 व 20 में आर्थिक विकास दर कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? 4.30% है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर 4.30% है, ठीक है। जबकि 18 और 19 की बात करें, ठीक है, वर्ष 18 और 19 की अगर हम बात करें तो तब की विकास दर कितनी थी? 5.80% थी, ठीक है। कितनी थी? 5.80% थी, जो कि 2019 और 20 में कोरोना के चलते कितने प्रतिशत इसमें गिरावट आई है? 1.5% गिरावट इसमें आई है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अम्ब्रेला एक्ट को राज्य विधानसभा में कब पारित किया गया? 23 सितंबर 2020 में, ठीक है। 23 सितंबर 2020 में अम्ब्रेला एक्ट को राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, ठीक है। अम्ब्रेला एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए अम्ब्रेला एक्ट को पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून, इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। इसका नाम संशोधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अनुसार इसका जो था नाम संशोधन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? झांझरा वन देहरादून में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य का जो पहला सिटी फॉरेस्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है? झांझरा वन रेंज देहरादून में बनाया जा रहा है, ठीक है। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट झांझरा वन रेंज देहरादून में बनाया जा रहा है और यह कितने क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है? 50 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है ये याद रखिएगा। यह जो है 50 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस सिटी फॉरेस्ट का नाम क्या रखा जाएगा? आनंद वन रखा जाएगा, ठीक है। रखा जाएगा इसका नाम आनंद वन रखा जाएगा, ठीक है। 22 सितंबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका जो था लोकार्पण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर कहाँ खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए कि राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर है जो है वो कहाँ खोला गया है? कल्याणपुर रुद्रपुर में, ठीक है। रुद्रपुर में जो कल्याणपुर जगह पड़ती है वहाँ पर जो है राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई है? मुनाकोट पिथौरागढ़ में की गई है, ठीक है। और किस योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो बिना मिट्टी के केवल पानी में ही खेती करना जो होता है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है? इसमें मुख्यतः जो है सब्जी व चारे की खेती की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला टेरेस गार्डन कहाँ खोला गया है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में, ठीक है। देश का पहला जो टेरेस गार्डन है वो कहाँ खोला गया है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में खोला गया है, ठीक है। थैलेस्प वनस्पति क्या होती है? थैलेस्प वनस्पति जो होती है वो वनस्पति जगत की सबसे निचली श्रेणी होती है जिसमें शैवाल, कवक आदि वनस्पतियां आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम
हरिद्वार क्या रखा गया है, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार रखा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध कुमाऊनी साहित्यकार मोहन कुमाऊनी का निधन किस वर्ष हुआ है, 6 सितंबर 2020 को। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि 2020 में ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध कुमाऊनी साहित्यकार मोहन कुमाऊनी का जो निधन है वो 6 सितंबर 2020 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 6 सितंबर 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, मोहन कुमाऊनी से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य घड़ोत उमाऊ उड़ घुघुती उड़ गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी पूछी जाती है बहुत बार कि सांस्कृतिक घड़ोत उमाऊ उड़ घुघुती उड़ गीतांजलि किसकी रचनाएं हैं, तो किसकी रचनाएं हैं, मोहन कुमाऊनी की हैं। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं, मोहन कुमाऊनी की हैं और इनका निधन कब हुआ है, 6 सितंबर 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 जो है वो 2 लोगों को दिया गया है। यह पुरस्कार किस किस को मिला है, एक है सुधा पनयूली और दूसरा कौन सा है, डॉक्टर केवलानंद कांडपाल। ठीक है, सुधा पेनोली व डॉक्टर केवलानंद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन इनको यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, 5 सितंबर 2020 में इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा देवी लोकजात यात्रा 2020 में कितने लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, 10 लोगों को। ठीक है, नंदा देवी लोकजात यात्रा, यह जो यात्रा है ये 12 साल वाली यात्रा नहीं है। यह यात्रा जो है, ये नंदा देवी लोकजात यात्रा जो है यह प्रतिवर्ष लगती है और इसमें 265 किमी पैदल यात्रा होती है। ठीक है, कितनी किमी पैदल यात्रा होती है, 265 किमी पैदल यात्रा होती है। ठीक है, और 2020 में कोरोना के कारण 10 लोगों को ही इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पिथौरागढ़ के किस ग्लेशियर में लैब की स्थापना की गई है, मलेवा ग्लेशियर में। ठीक है, पिथौरागढ़ के मलेवा ग्लेशियर में जो है लैब की स्थापना की गई है। ठीक है, क्यों की गई है इस लैब की स्थापना, ये जान लेते हैं। उच्च हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं उसमें ग्लेशियरों को नज़दीकी से उसका अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेवा ग्लेशियर में लैब की स्थापना किस जिले में की गई है, तो किस जिले में की गई है, पिथौरागढ़ जिले में की गई है। और ग्लेशियर का पूछा जाए तो कौन सी ग्लेशियर में की गई है, मलेवा ग्लेशियर में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कोसी नदी पुनर्जनन महाअभियान को ई-लेट्स उत्सुकता पुरस्कार कब प्रदान किया गया, ई-लेट्स उत्सुकता पुरस्कार की बात करें तो वो कब प्रदान किया गया था, 29 अगस्त 2020 को। ठीक है, 29 अगस्त 2020 को कोसी नदी पुनर्जनन अभियान को ई-लेट्स उत्सुकता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 123 हेक्टेयर क्षेत्र में चिड़ियाघर का विस्तार कहाँ किया जा रहा है, जसपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, जसपुर उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है और वहाँ पर 123 हेक्टेयर क्षेत्र में चिड़ियाघर का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 50 एकड़ जो है क्षेत्र में जो है वो पक्षी विहार कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, बाजपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, 50 एकड़ क्षेत्र में पक्षी विहार कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, बाजपुर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ठीक है, बाजपुर में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 किसके द्वारा यह परिणाम घोषित किया गया था, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित किया गया है, जो कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। ठीक है, पहला है राज्य में 1 लाख से कम आबादी के निकायों में पहला स्थान किसे मिला है, नंदप्रयाग को। ठीक है, राज्य के 1 लाख से कम आबादी के निकायों में जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है, नंदप्रयाग को मिला है। ठीक है, सेकंड है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा। ठीक है, से कम शहरी निकाय वाले राज्य उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है देश के 52 गंगा निकायों में तीसरा स्थान किसे मिला है, गौचर को। ठीक है,
देश भर के जो 52 गंगा निकाय हैं उसमें गौचर को जो है वो तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 का तिलु रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है? 21 महिलाओं को। ठीक है, 2020 का जो तिलु रौतेली पुरस्कार है वो 21 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार कब दिया गया था? तिलु रौतेली जी के जन्मदिन के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड से कौन सी महिला जस्टिन इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की प्रोफेसर बनी है? यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की प्रोफेसर बनी है। यहाँ पर नीदरलैंड कर देना। ठीक है, यहाँ पर नीदरलैंड है। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी महिला जस्टिन इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर नीदरलैंड की प्रोफेसर बनी है? तो कौन बनी है? डॉक्टर हिमानी भाकुनी। ठीक है, डॉक्टर हिमानी भाकुनी उत्तराखंड से जस्टिन इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर नीदरलैंड की जो है वो प्रोफेसर बनी है। ठीक है, इनका संबंध जो है वो किस जिले से है? नैनीताल जिले से है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आपसे कि इनका जो संबंध है हिमानी भाकुनी का वो किस जिले से है? तो नैनीताल जिले से यह संबंधित है। ठीक है, और कहाँ की प्रोफेसर बनी है? नीदरलैंड की प्रोफेसर बनी है। ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी की बनी है? जस्टिन इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की ये प्रोफेसर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाली कुमाऊनी व जौनसारी भाषा अकादमी के नए उपाध्यक्ष कौन है? मनवर सिंह रावत। ठीक है, और कब बनाया गया है इन्हें? ये याद रखिएगा 6 अगस्त 2020 में। ठीक है, 6 अगस्त 2020 में इन्हें गढ़वाली कुमाऊनी व जौनसारी भाषा अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये याद रखना क्योंकि यह जो अकादमी है वो दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, गायकार हीरा सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है कुमाऊनी गढ़वाली व जौनसारी भाषा अकादमी का। ठीक है, तो गायक इसी से ही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि गायक हीरा सिंह राणा की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, गायक हीरा सिंह राणा जो है, ठीक है, गायक हीरा सिंह राणा की मृत्यु कब हुई है? जून 2020 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर प्रदीप शर्मा को। ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप शर्मा को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और इन्हें अध्यक्ष कब बनाया गया है? 6 अगस्त 2020 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं के कौन से व्यंजन को यूएनओ ने अपनी सूची में शामिल किया है? ठटवाणी व चौलाई के लड्डू। ठीक है, कुमाऊं के कौन से व्यंजन को यूएनओ ने अपनी सूची में शामिल किया है? ठटवाणी व चौलाई के लड्डू को। ठीक है, और कब शामिल किया था ये याद रखिएगा 19 जुलाई 2020 में। ठीक है, 19 जुलाई 2020 में कुमाऊं के जो दो व्यंजन है ठटवाणी व जो चौलाई के लड्डू हैं उन्हें यूएनओ ने अपनी सूची में शामिल किया है। ठीक है, समसामयिकी जो है वो अध्याय 22 है, तो काफ़ी बड़ा अध्याय है, तो ये मैं 2 या 3 पार्टों में इसे कवर करूँगी। तो मेरी वीडियो जो है वो डेली सुबह 8:15 पे आती हैं, तो देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।